आज मैं बातें करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम में या ट्रांसमिशन सिस्टम में जो भी या फ्लूइड सिस्टम में जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए, उन टेक्नीशियन के लिए, उन इंजीनियर के लिए, वो मैकेनिक के लिए, उन हेल्पर के लिए जो भी मैकेनिकल लाइन में काम कर रहे हैं, मैकेनिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर रहे हैं जे हम लोग ओरिंग, वाशर या आप बोलिए गैसकेट क्यों यूज़ कर रहे हैं। दो मेटल पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए वो जगह के हिसाब से मैं वहाँ ओरिंग यूज़ कर रहे हैं, गैसकेट यूज़ कर रहे हैं। तो ओरिंग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो दो मेटल पार्ट हो और छोटा सा जगह हो, जो फ्लूइड कंटिन्यूसली पास का ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे मैंने क्या करे, ओरिंग यूज़ किया। और जहाँ पे दो चारे होल हो, वो मेटल टू मेटल पार्ट रहे, तो उस जगह पे मैं गैसकेट यूज़ करते हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ जे ओरिंग लीकेज अरेस्टिंग वर्क, ये लीकेज अरेस्टिंग वर्क हम लोग बहुत छोटा नज़र से देखते हैं, बहुत छोटा। अरे यार लीकेज हुआ है, जाओ कालिया, जाओ तुम जाओ जाके उसको लीकेज अरेस्ट कर दो। सेंटू तुम जाओ उसका लीकेज अरेस्ट कर दो। विशाल तुम जाओ लीकेज अरेस्ट कर दो। इस तरह नहीं होता है फ्रेंड्स। कहीं से लीकेज है तो फिर एनालिसिस कीजिए वो लीकेज क्यों हुआ। वो जो वाशर था, वो जो ओरिंग था, कितना दिन पहले वहाँ पे फिट हुआ था। वो जो ओरिंग था, वो जो वाशर था, वो प्रॉपर था कि नहीं था उस जगह के लिए। उस फ्लूइड में वो पाइप से कितना प्रेशर से फ्लूइड जाता है, वो आपको जानते हुए उस प्रेशर के हिसाब से वहाँ पे आप वाशर यूज़ कर सकते हैं या आप कस्टमर को रेकमेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने अगर 150 किलोमीटर दूर से ट्रैवल शूटिंग करने जा रहा हूँ लीकेज के लिए, और लीकेज क्यों हुआ, मैंने गए और जाके 10 मिनट में वो होज पाइप खोले, और होज पाइप खोलने के बावजूद वहाँ पे वाशर डाले, वाशर डालने के बाद वापस होज पाइप लगा दिए, हाइड्रोलिक ऑयल डाल दिए, लीकेज अरेस्ट कर दिए, फंक्शन चेक कर दिए, आ गए। 150 किलोमीटर दूर जैसे ही अपना डेरा पहुँचे, वापस कस्टमर का फ़ोन आया, अरे भाई इंजीनियर साहब आप आए थे, आज उसमें लीकेज अरेस्ट करके गए, वापस लीकेज आ गया, देखिए ना क्या हो रहा है। आप तो आए यार, चले गए इतने जल्दी। और कस्टमर को ये भनक लगता है कि उनका एक दिन का सर्विस चार्ज भी देना पड़ता है। 6,000 रहे, 6,500 रहे, तो उनके ऊपर इफेक्ट आता है कि आपको 6,000 दे के बुला रहा है यार, आप 10 मिनट में आ जा रहे हैं। ये सही नहीं है दोस्त। जो भी फील्ड सर्विस इंजीनियर है, जो भी फील्ड में काम करते हैं, जो भी वर्कशॉप में काम करते हैं, जो भी अपना छोटा सा गैरेज में काम करते हैं, उनके लिए मैं ये सलाह दूंगा, जो लीकेज हुआ है पहले एनालिसिस करो, लीकेज क्यों हुआ है। फिर लीकेज हुआ है वहाँ ओरिंग डालो, उसी ओरिंग डालो जो वहाँ के लिए प्रॉपर है, जगह है। अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर वो ओरिंग को फिट करने का कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड, आपको प्रेशर का जानकारी होना चाहिए, जिस लाइन में आप ओरिंग डाल रहे हैं उस ओरिंग का प्रेशर विथस्टैंड कैपेसिटी कितना है, और जिस लाइन पे आप डाल रहे हैं उस प्रेशर होज का कैपेसिटी आपको मालूम ही होगा जी कितना प्रेशर का वो है। तो ये दोनों एडजस्ट होना चाहिए। अच्छा, दूसरा बात यह है कि आप जो हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल यूज़ कर रहे हैं या फ्लूइड सिस्टम में ऑयल यूज़ कर रहे हैं, उस विस्कोसिटी के हिसाब से वो ऑयल सही है कि नहीं है, आपको ये जानकारी होना चाहिए। क्योंकि किसी भी कंपनी का जब मशीन है, किसी भी कंपनी का जब गाड़ी है, किसी भी कंपनी का व्हीकल्स है, तो उस कंपनी का रिकमेंडेशन दिया जाता है, जो मशीन रिकॉर्ड में लिखा रहता है, जो आप कौन सा ऑयल उसमें यूज़ कर सकते, कौन सा ऑयल विस्कोसिटी के हिसाब से इनके लिए सही है। तो कस्टमर को भी आप बोलिए, अगर कस्टमर गलत विस्कोसिटी का ऑयल यूज़ कर रहा है तो आप उनको पूछिए जो नहीं ये गलत है, आप इस विस्कोसिटी भले आपको 50 रुपया 100 रुपये का कम मिल जाए लीटर में, लेकिन आप 50-100 रुपया बचत देखते हुए आपका लाखों का नुकसान होगा जब हाइड्रोलिक पार्ट्स ख़त्म हो जाएगा। तो मोटिवेट करना है कस्टमर को जो वो उस तरह का ऑयल यूज़ ना करें, या कहीं लोकल पार्ट्स, लोकल होज भी यूज़ ना करें, वो प्रॉपर जो प्रेशर होज है उसी को यूज़ करें। प्रेशर ओरिंग है वो लोकल ना डालें, वो प्रॉपर ही डालें। तो फ्रेंड्स, अपना भी सही रहता है, अपना टाइम बचत होता है, मशीन का अवेलेबिलिटी बढ़ता है, बहुत प्रॉफिट होता है। फ्रेंड्स, और देखेंगे क्या, जो फ्लूइड आप यूज़ कर रहे हैं उस फ्लूइड वो क्वांटिटी में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिलिंग कैपेसिटी से हम ज़्यादा डाल दिए या फिलिंग कैपेसिटी से कम हो, या कहीं पे लीकेज होकर ऑयल पहले गिर गया है तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम करेंगे। सो प्रॉपर होना चाहिए।
ओरिंग तो डालेंगे, जहाँ ओरिंग हम डालेंगे उस बेस को पहले क्लीन करेंगे, बढ़िया से क्लीन करेंगे। जहाँ पे ओरिंग डालेंगे बढ़िया से क्लीन करने के बाद उसका जो बेस है, कॉलर है, उसको देखेंगे जो कहीं पे खरोच तो नहीं है, कहीं अप डाउन तो नहीं है। अगर अप डाउन है तो रगड़ के एमरी पेपर से उसको सही कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर उसको बढ़िया प्यार से वहाँ बैठाएंगे ओरिंग को। बैठाने के बाद वो फिर होज फिट करेंगे, और फिट करने के बाद तो होज का अगर सी क्लैंप है तो जितना उनका टॉर्किंग होना चाहिए उतना ही टॉर्किंग देंगे, उससे ज़्यादा टॉर्क ना करें। अगर